तो आज हमारे व्लॉग सीरीज में है चौथा दिन और आज हम दोबारा से ट्रेन कर रहे हैं बैक को। और आज हम सारा फोकस रखेंगे बैक की थिकनेस के ऊपर, क्योंकि मुझे विड्थ पे कम काम करने की ज़रूरत है, मुझे थिकनेस की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन ये हर बंदे पे एप्लीकेबल नहीं है भाई, ध्यान रखना। खुद को बिना चश्मे के देखना, चश्मा इन द सेंस कि बिना जज किए कि मेरा ये बढ़िया है वो बढ़िया नहीं, कमी कहाँ है ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी कमी है थिकनेस में और लोअर लेट्स में, तो मैं उन्हें ज़्यादा टारगेट करूंगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि हमारा काम है बेटर होना। ऐसे ही साल दर साल बॉडी बिल्डर्स हमेशा आपने देखा होगा बेटर होते जाते हैं, तो वो यही तरीका है, खुद को देखते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो चलो करते हैं थोड़ी सी स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है वर्कआउट से थोड़ा पहले, थोड़े से जॉइंट काम करने लग जाए। और अभी तक हमारी इस प्रेप में मुझे लगभग हफ्ता ही हुआ है करते हुए, मेरा वेट लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और मेरी स्ट्रेंथ हर रोज बढ़ती जा रही है। खाली वेट बढ़े स्ट्रेंथ ना बढ़े तो प्रॉब्लम है, ध्यान रखना। मेरा वेट भी बढ़ रहा है, स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, बेंचेस सुधर रही हैं, बेंच के रैप बढ़ रहे हैं और ओवरऑल सारी की सारी बॉडी ग्रो कर रही है। तो चलो वर्कआउट की तरफ चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज। तो सबसे पहली सुपर सेट कर रहे हैं हम थिकनेस के लिए। टी बार रोज करेंगे और उसके साथ साथ हम हाई रोज डंबल से करेंगे, चेस्ट सपोर्टेड नहीं करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ स्पाइनल इरेक्टर्स भी ट्रेन हो साथ साथ। चेस्ट सपोर्टेड करने से मेरे हिसाब से स्पाइनल इरेक्टर्स पे जो लोड आता है वो हट जाता है। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थिकनेस की जरूरत है। आपको वो करनी है जो पहले आपको जरूरी है। अगर थिक है तो विड्थ पे ज़्यादा ध्यान दो शुरू में, और अगर थिकनेस कम है तो पहले थिकनेस पे। तो चलो पहले वार्म अप सेट है ये। तो पहला सेट हो गया वार्म अप की तरह, सिर्फ ब्लड फ्लो खोलने के लिए ये सेट किया है, अब वर्किंग आएगा। तो आ गए हम अपने सेकंड सेट पे। वेट हल्का सा बढ़ा लिया है, बैक पे ध्यान रखना, पूरी पूरी बार भर के मारना कोई फायदा नहीं है, हाथ हाथ मूव करें, पूरे शोल्डर ब्लेड पीछे टच होने चाहिए आपस में, नहीं तो एक्सरसाइज इफेक्टिव ही नहीं रहेगी। लोड चाहिए इसमें 200 किलो लगाओ, लेकिन मसल के ऊपर आएगा ही नहीं, जॉइंट और लिगामेंट खींचेंगे रेमन डीनो की तरह, हाथ मोटे मोटे हो जाएंगे और बैक डेवलप होगी नहीं। चलो करते हैं। चलो बढ़ते हैं अगले सेट की तरफ। तो अब इस सेट के अंदर मैंने अपना मैक्सिमम वेट जो यूज़ करना है वो लगा लिया है, और ये ध्यान रहे कि मोशन हमेशा
शोल्डर ब्लेड्स आपस में टच करेंगे। सिर्फ हाथ हाथ से खींचोगे तो बात नहीं बनेगी। एक्सरसाइज में फॉर्म पुलिस के साथ नहीं होगी भाई, पूरी फॉर्म ही होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि जो उसका फ़ायदा एक्सरसाइज का वो पूरा मिले। तो चलो लगाते हैं सेट। बहुत बढ़िया, एक नंबर का स्विच, मजा आ गया। तो अभी टी बार में हमारा लास्ट सेट है। इसके अंदर हम एक ड्रॉप सेट लगाएंगे, एक एक प्लेट कम करते जाएंगे, और ये सेट इसका फाइनल है। इसके बाद हम अपनी अगले एक्सरसाइज के ऊपर शिफ्ट करेंगे। ध्यान रहे, आज के सेशन में हम 99% एक्सरसाइज कोशिश करेंगे थिकनेस को टारगेट करें, लेट्स की बहुत कम करेंगे, एंड में करेंगे। तो चलो लगाते हैं अपना अगला सेट। ये काफी बढ़िया सेट था। अब शिफ्ट करते हैं अगले एक्सरसाइज पे, लेट्स गो। तो भाई अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना दूसरा सुपर सेट। ये भी मिड और लोअर ट्रैप्स को टारगेट करेगा, अपर बैक में थिकनेस लेके आएगा, और इस एक्सरसाइज के बाद हम थोड़ी सी लेट्स की तरफ चलेंगे। तो ये हमारी दूसरी मेजर है थिकनेस को रिलेटेड। और इसके अंदर ध्यान रहे कि हम जब वी बार रोज करेंगे क्लोज ग्रिप, उसके अंदर हम आगे की तरफ पूरा जाएंगे ताकि स्पाइनल इरेक्टर्स पे भी लोड आए, और फिर सीधे करेंगे ताकि पूरी की पूरी मिड पोर्शन जो है स्पाइनल इरेक्टर्स हैं और ट्रैप्स हैं वो दोनों टारगेट हो। अब मैं दिखाता हूँ हमारी मशीन में क्या एक फीचर है। भाई ये जो मशीन है ना, ये लाइफ फिटनेस वालों की, इसके अंदर ना देखो 2 अटैचमेंट लग सकती है एक ही में। ये 2 अटैचमेंट मैंने लगा दिए, एक तो है वी बार और दूसरी है हैंडल्स, वो भी लॉन्ग स्ट्रिंग के साथ। इससे हम करने वाले हैं एक सेपरेट एक्सरसाइज और इससे करेंगे हम सेपरेट एक्सरसाइज, लेकिन इससे दोनों के दोनों टारगेट करेंगे हम अपर मिड बैक को। चलो अब मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। तो लगाते हैं अब हम अपना सुपर सेट। सबसे पहले वी बार रोइंग करेंगे क्लोज ग्रिप, और उसके बाद हम साथ ही साथ फेस पुल पे शिफ्ट हो जाएंगे। दोनों सुपर सेट की तरह हम इन्हें ट्रेन करेंगे। और मैंने वैसे शुरू में बताया था थिकनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि बैक में डिटेलिंग ज़्यादा आए। विड्थ की ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं है, हमें थिकनेस चाहिए। और इसके बाद हम फिर कोशिश करते हैं, देखते हैं डेड वगैरह लगाते हैं ताकि स्पाइनल इरेक्टर्स और ज़्यादा ट्रेन हो पाए। चलो भाई शुरू करते हैं अपना पहला सेट।
लॉन्ग स्ट्रिंग हैंडल्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि फेस पुल्स में ये सबसे ज़्यादा बेस्ट कॉन्ट्रैक्शन देते हैं। चलो लगाते हैं। बहुत ही बढ़िया भाई, ये सुपर सेट करके देखना, मज़ा आ जाता है। और अगर आपकी मशीन्स में 2 हैंडल सपोर्ट ना हो तो चेंज करके भी कर सकते हो, लेकिन ये एक्सरसाइज का इफेक्ट बहुत बढ़िया है, बिल्कुल बर्न हो रही है बैक। चलो नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं। चलो भाई, आ गए हम अपने दूसरे सेट पे। लेकिन ये बात हमेशा याद रहे भाई, बॉडी बिल्डिंग ना गेम है पेशेंस का और टाइम का। हर एक मसल, अब मैं इतना एडवांस वर्कआउट कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगले साल शिवम जैसे बंदे को हरा दूंगा। मसल मैच्योर होने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक रेप्स मांगती है। इसीलिए आपने देखा होगा बॉडी बिल्डर टाइम के साथ मैच्योर होता है। अब 20 इंच का बाइसेप तो बना लोगे, फैट ग्लाइकोजन सब भर भरा के, लेकिन वो आर्नोल्ड की तरह पीक नहीं करेगा। वो पीक करता है एक सर्टन लेवल रेप्स हिट होने के बाद। जैसे कभी भी आप कोई भी गेम खेलते हो तो उसमें आपने देखा होगा कि उस टाइम के बाद ना कुछ चीज़ें अनलॉक होती हैं। वैसे ही बॉडी बिल्डिंग का सिस्टम है। अब बड़े होने पे फोकस करो, ज़्यादा तगड़े होने पे फोकस करो, लेकिन कुछ चीज़ें टाइम के साथ ही होगी। मसल मैच्योर एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ही होगी। उससे पहले आप कोई भी स्टेरॉइड ले लो, हैनी रेमबोर्ड से ट्रेनिंग ले लो, दुनिया की नंबर 1 डाइट ले लो, कोई फायदा नहीं है। टाइम आपको उतना ही लगाना पड़ेगा। अगर शिवम 50,000 घंटे की ट्रेनिंग करता है तो आपको भी लगभग उतने ही घंटे की ट्रेनिंग के बाद वो मसल मैच्योरिटी नजर आएगी। जेनेटिक्स का आप कितना नाम ले लो कि ये जेनेटिक्स वो जेनेटिक्स, लेकिन एंड ऑफ द स्टोरी हार्ड वर्क ही है। तो चलो बातें कम, काम ज्यादा। लेकिन इस एक्सरसाइज में मैं आगे की तरफ लीन कर रहा हूं ताकि स्पाइनल इरेक्टर्स भी ट्रेन हो सकें। अब लगाते हैं फेस पुल सुपर सेट में। थोड़ा सा वेट कम किया है ताकि सही रेप्स आ सके। चलो शुरू करते हैं। बहुत ही बढ़िया भाई, मजा आ गया। चलो नेक्स्ट सेट पे मिलते हैं। तो चलो आ गए हम अपने तीसरे सेट पे, लगाते हैं एक और सेट। और जो बात मैंने पिछले सेट में बताई थी टाइम के बारे में, उसका मेन मोटिव ये है कि अगर डाइट ऑन टाइम है, ट्रेनिंग ऑन टाइम है, रेस्ट ऑन टाइम है, तीनों चीज़ें बिल्कुल ऑन टाइम ऑन पॉइंट है, तो भाई अब जो चीज़ आती है वो आखिरी होती है अपने आपके माइंड सेट पे और आपकी मेंटल कंडीशन क्या है। अगर आप हर छोटी छोटी बात पे कोर्टिसोल बढ़ाते रहोगे तो ध्यान रहे प्रोटीन सिंथेसिस लगातार नई मसल को रिक्रूट करता रहेगा और कोर्टिसोल लगातार उसे हटाता रहेगा। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यही काम है, कोर्टिसोल के एक्शन को कम करना। ये उसकी एक प्रॉपर्टी है, लेकिन इसे आप अपने आप से भी कम कर सकते हो कोर्टिसोल को, छोटी छोटी चीज़ों की टेंशन लेना बंद करने से। छोटी छोटी चीज़ों की टेंशन, चाहे कुछ भी है, XYZ, घर में कोई प्रॉब्लम है, आपकी गर्लफ्रेंड या पार्टनर के साथ लड़ाई है, इन चीज़ों को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो। रिलैक्स रहो, चिल रहो। आज चीज़ बिगड़ी है, अपने आप थोड़े से दिनों में ठीक हो जाएगी। लेकिन जो हमें फोकस करना है वो ये है
स्ट्रेस नहीं लेनी है, बिल्कुल इजी रहना है। तो चलो लगाते हैं अपना सेट। आ, आ, थोड़ा सा वजन कम कर देता हूँ। चलो बहुत ही बढ़िया। चलो इसका एक लास्ट सेट और लेते हैं, फिर अगली एक्सरसाइज पे स्विच करते हैं। तो आ चुके हैं अपने लास्ट सेट की तरफ। चलो लगाते हैं अपना लास्ट सेट, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज को चेंज करेंगे। बहुत ही बढ़िया। चलो अपनी अगली एक्सरसाइज पे स्विच करते हैं। तो भाई अभी हमारा सुपर सेट हो रहा है अपर ट्रैप्स के लिए, बिल्कुल अपर पोर्शन और उसके बैक साइड की बिल्कुल अपर ट्रैप को टारगेट करेगी। लेकिन जो एक्सरसाइज मैं अभी करने जा रहा हूँ भाई, पूरी फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर ना इस एक्सरसाइज को लेके बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है। कोई कहता है बहुत इफेक्टिव है और कोई कहता है बिल्कुल लीस्ट इफेक्टिव है। लेकिन जहाँ तक भाई मुझे फील करने की बात है, इस एक्सरसाइज की फील सबसे बेहतरीन है। तो अभी हम करने जा रहे हैं वाई रोज और उसके साथ हम करेंगे डंबल श्रग्स। तो चलो लगाते हैं अपना पहला सेट। अब लगाते हैं डंबल श्रग। बेहतरीन एक्सरसाइज। मेरे सारे सुपर सेट एक दूसरे की हेल्प करते हैं उसी मसल को अलग अलग एंगल से टारगेट करने के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। चलो मिलते हैं अगले सेट में। तो चलो भाई करते हैं अपना सेकंड सेट, वही एक्सरसाइज है सुपर सेट। तो चलो देखते हैं।
बहुत ही बढ़िया, मजेदार। करते हैं अपना थर्ड सेट, और 2 सेट के बाद फिर से हम अपनी एक्सरसाइज चेंज करेंगे। तो चलो बढ़ते हैं अगले सेट की तरफ। तो ये है हमारा थर्ड सेट। एक्सरसाइज बहुत प्यारी है भाई, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, पहले वाई रोज और उसके बाद श्रग्स, इस पार्ट को बिल्कुल बर्न कर देती है। करके देखना, बेहतरीन एक्सरसाइज है। और आगे से मैं कोशिश करूँगा सेंडो डाल के आपको पंप दिखाऊं। वैसे अगर देखा जाए तो पूरी की पूरी बैक एकदम पम्प्ड है मिड सेक्शन में, जो थिकनेस का एरिया है वहाँ पर। चलो लगाते सेट। बेहतरीन। फिर से बात क्लियर करता हूँ, बैक में भाई भर भर के वेट मत लो कि जो मूवमेंट को पूरा करने ही ना दे। ऐसा मॉडरेट वेट रखना है ताकि मसल बर्न करे। सारी की सारी बैक की एक्सरसाइज कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, कई कई जोन से होके बैक पे जा रही है। यही रीज़न है कि लोग बैक में लैग करते हैं। शिवम रेमन को सालों तक बैक की वजह से बीट करता रहा। बैक डबल बाइसेप में उसकी बैक उसे ख़त्म कर देती है भाई। इसीलिए रेमन के हाथ भी बहुत मोटे हैं, क्योंकि ज़्यादा वेट को जब आप ज़बरदस्ती करो खींचने की, तो बॉडी अननेसेसरी मसल्स को वेट को उठाने के लिए यूज़ करेगी। एग्जाम्पल के लिए मैं बाइसेप कर्ल्स लगा रहा हूँ, अगर मैं बहुत हैवी कर लूँ बार को, तो हमने देखा होगा आप एस भी स्क्वीज करने लगते हो वेट को उठाने के लिए। वो इसीलिए कि बॉडी सारी की सारी मसल्स को यूज़ करने लगती है काम को करने के लिए। वो टारगेट हट जाएगा मेन मसल से। तो इसीलिए मॉडरेट वेट, ताकि सिर्फ मसल बर्न हो। इस टाइम मेरी बैक में पूरा दर्द हो रहा है, सारी की सारी पंप है और फटीग महसूस हो रहा है, और मेरे हाथ बिल्कुल भी पंप नहीं है। इसका मतलब ये वर्कआउट बिल्कुल सही चल रहा है। चलो अगला सेट लगाते हैं, अपना लास्ट सेट। इसके बाद हम अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। बेहतरीन। मेरा सैंडो ना पहनने का एक रीज़न डोरियन येट्स भी है। मैं उसके माइंडसेट को फॉलो ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि बल्किंग के टाइम मैं दिखाना नहीं चाहता कि मेरी क्या प्रोग्रेस है। मैं मुंह खोलता हूँ जब मैं कटिंग पे आता हूँ। जब तक सब कुछ कवर्ड रहे तो बहुत बढ़िया है, जितनी कम अटेंशन उतने बढ़िया गेंस। लेकिन अभी यूट्यूब के लिए बीच बीच में करना पड़ेगा, सैंडो डालनी पड़ेगी। चलो चलते अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ। तो अब आ चुके हैं हम अपनी सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज की तरफ। हम ये करेंगे मशीन रोज। भाई ओवरऑल पूरी बैक पे काम करती है मशीन।
आपके ट्रैप्स पे भी और लेट्स के ऊपर भी। तो बहुत ही बढ़िया चॉइस है वर्कआउट को ख़त्म करने के लिए। 4 सेट लगाते हैं इसके। वेट फिर से कहूँगा मॉडरेट रखना है। ज़्यादा ओवर वेट रखने से मसल छोटी छोटी हैं बैक पे और लोड बढ़ जाएगा हाथों पे, कंधों पे, और खींचने के लिए आपकी फोर आर्म्स टाइट होंगी। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक्सरसाइज जो भी करो टारगेटेड हो, जो आप करना चाहते हो वो हो। चलो लगाते हैं अपना पहला सेट। बेहतरीन 10 रेप्स, मज़ा आ गया। मिलते हैं अगले सेट में। तो चलो लगाते हैं अपना सेकंड सेट। थोड़ा सा वेट बढ़ा लिया है। बहुत बढ़िया रेप्स। देखो, मैं भी अपनी बॉडी बिल्डिंग के शुरुआती करियर में बहुत गलती करता था, बार्स में बहुत ज़्यादा वेट लगाने की। लगे ना लगे अपना ईगो सेटिस्फाई करना है। लेकिन जब से मैंने ईगो जिम के बाहर छोड़ना शुरू किया, भाई मेरी सारी मसल्स ग्रो कर रही हैं, मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं कोई प्लेटो हिट नहीं करता और मेरा साइज़ हमेशा बढ़ता रहता है। इस चीज़ का ध्यान रखो। चलो मिलते हैं अगले सेट में। तो अब है हमारा थर्ड सेट मशीन रोज का। चलो लगाते हैं। बहुत ही बड़े सेट। और भाई देखो, हम ट्रेनिंग के लगभग एंड में आ चुके हैं। अब ये टाइम है, सेशन बहुत लंबा हो चुका है। और अगर आपका भी लंबा सेशन चलता है तो कोशिश करो वर्कआउट के बीच में EAA और हल्के से कार्ब्स ले सकते हो। साइक्लिक डेक्स्ट्रिन ले लो, और या फिर कोई भी नॉर्मल बनाना भी चलेगा। इससे आप सेशन के बीच में कैटाबॉलिक स्टेट में नहीं लगेंगे। नहीं तो वर्कआउट करते करते ही बॉडी इतनी स्ट्रेच्ड हो जाएगी कि आपका मसल लॉस ड्यूरिंग वर्कआउट ही होगा। बाद में वो बनेगी क्या कहानी, वो तो बात की बात है, लेकिन ड्यूरिंग वर्कआउट ही आप लॉस कर लेंगे मसल को। तो मैं अभी पीता हूँ अपना स्पेशल मिड वर्कआउट, ना प्री है ना पोस्ट है। मिलते हैं अगले सेट में, जब तक मैं अपना मिड वर्कआउट पी लेता हूँ। मैं वैसे ओवरऑल बता भी देता हूँ कि मेरे मिड वर्कआउट में क्या है। वैसे तो मैं चीज़ें सीक्रेट रखता हूँ, लेकिन जनरली बता देता हूँ। उसके अंदर रहेगा CGT, क्रेटीन, ग्लूटामिन, टोरिन, एक सप्लीमेंट आता है TMG, जो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बेटर है, स्ट्रोक्स को रोकता है, वो ज़रूर ऐड करो 2 ग्राम। और इसके अलावा एडिशनल ग्लूटामिन और ज़्यादा ऐड, CGT के अलावा भी मैं ग्लूटामिन ऐड करता हूँ। एक तो उससे मेन मेरे को फ़ायदा है कि जैसे वर्कआउट करते करते मेरा पेट खाली हो चुका है, इस टाइम एम्प्टी स्टमक वाली बात है। इस टाइम जब ग्लूटामिन जाता है तो आपकी गट लाइनिंग को रिपेयर भी करता है। इसका ये फ़ायदा है ग्लूटामिन को इस टाइम लेने का। मैं कोई भी प्री यूज़ नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है स्टिमुलेंट ऑन साइकिल आपको बहुत परेशान करते हैं। अगर आपको फील नहीं हो रहा कि भाई मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो कॉफ़ी पी रहा हूँ, लेकिन नहीं, हमें हार्ट अटैक के बारे में पता नहीं चलता जब तक वो पड़ ना जाए। अगर वो अंदर बिल्ड हो रहा होगा तो आपका कोई रास्ता नहीं है कि पता चल जाए स्टिमुलेंट है या नहीं है, लेकिन स्टिमुलेंट ट्रिगर ज़रूर करता है, इतना मुझे पता है। और स्ट्रोक्स को ध्यान रखने के लिए एक और तरीका मैं बता देता हूँ। भाई कंट्रोवर्शियल है, आप कहीं काम करेगा या नहीं, लेकिन ये एक बहुत पहुंची हुई चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। जो भी आपकी BP मशीन है, एक बार अपने हाथ से
और एक बार अपने एंकल के पास से। दोनों तरफ से आप अपना बीपी चेक करो। अगर वेरिएशन ज़्यादा है, दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। अगर 0.6 या 0.9 से नीचे है तो समझो कि भाई आप हार्ट अटैक के लिए प्रोन हो। ये आप गूगल पे सर्च करना, आपको मिल जाएगी ये थ्योरी पूरी की पूरी कि हाथ पे और एंकल पे दोनों पे बीपी चेक करने का फ़ायदा क्या है। ये हार्ट अटैक आने वाला है या नहीं उससे आपको ज़रूर सूचित कर देगा। चलो लगाते हैं अपना लास्ट सेट। बहुत ही बढ़िया। लास्ट एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद आज के सेशन की छुट्टी। तो ये हमारी आज की लास्ट एक्सरसाइज, हाइपर एक्सटेंशन, और इसके बाद हमारी छुट्टी। ये आपके क्रिसमस ट्री पे और स्पाइनल इरेक्टर्स पे बढ़िया काम करेगी। चलो खत्म करते हैं। मैंने एक 25 kg की प्लेट भी रखी है और हार्ड करने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। काफी बढ़िया सेट। तो मैं लगाता हूँ अपने 3 और सेट। उम्मीद है ये व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। अगला एक और बेहतरीन व्लॉग आएगा जिसके अंदर हम ट्रेन करेंगे शोल्डर्स को। तो स्टे ट्यून, काफ़ी अच्छी चल रही है सीरीज। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। सब्सक्राइब करना मत भूलना और ज़रूर बताना व्लॉग कैसा लगा। मैं लगाता हूँ अपने 3 बचे हुए सेट और आपसे मिलता हूँ अगले व्लॉग में। सी यू नेक्स्ट टाइम।